लोग बात करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। और इससे पहले किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात कर चुके हैं, जिसका यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी पर्टिकुलर ब्रांच में या लोड पर धारा का मान निकालने के लिए किया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सर्किट के किसी एक शाखा में आपको धारा का मान निकालने की आवश्यकता पड़े जो लगातार बदलता रहता है, जबकि सर्किट का जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्थिर रहे। कुछ इस तरीके से मैं आपको इस सर्किट बना के दिखाता हूँ। देखिए, कुछ मान लेते हैं, एक सर्किट आपका ये है। ये कुछ लगा हुआ यहाँ पे देख लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं, कुछ ऐसा ही मान लेते हैं। आपको इस सर्किट में करंट का मान निकालना हो और ये मान इसमें कुछ नेमिंग कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका 2 ओम का हो, ये 3 ओम का हो, ये 4 ओम का हो और ये 5 ओम का हो। और ये जो है 3 वोल्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 वोल्ट का। देखिए है क्या इसमें, ये आपको करंट निकालना है इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में। सपोज कीजिए आपने करंट निकाला इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में, और इसके बाद क्या हो कि इसी 5 ओम के रेजिस्टेंस को मैं हटाकर यहाँ पर लगा दूँ 7 ओम का रेजिस्टेंस। तो पहले आपने 5 ओम के रेजिस्टेंस में धारा निकाला यूज करते हुए केवीएल को, और अब जैसे ही हमने यहाँ पे बदल दिया 7 ओम का रेजिस्टेंस, अब क्या करेंगे, आप दोबारा से केवीएल को अप्लाई करेंगे इस 7 ओम में धारा को निकालने के लिए। मान लीजिए हमने यहाँ से 7 को बदल कर दिया 9 ओम। अब आप क्या करेंगे, दोबारा से केवीएल को अप्लाई करेंगे इस 9 ओम के रेजिस्टेंस में धारा को निकालने के लिए। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका केवल एक ही ब्रांच, ये जो आपको दिख रहा है यही केवल बार बार बदल रहा है, जबकि ये जो रिमेनिंग पार्ट वाला है आपका दिख रहा है, ये इतना, ये आपका जो है ये आपका फिक्स है। यानी कि ये जो है ये बदल नहीं रहा है, केवल क्या बदल रहा है, आपका लोड। तो ऐसी जगहों पर जो है केवीएल की जगह पर आपका थेवेनिन्स थ्योरम ज़्यादा बेनिफिशियल होता है यूज करना। स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, बात की जाए इसके स्टेटमेंट की, तो ये कहता है कि किसी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद उसका जो रिमेनिंग सर्किट बचता है उसको किसी ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में बदला जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स लगा हो और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगा हो। अर्थात किसी जटिल वैद्युत परिपथ को लोड रेजिस्टेंस हटाने के बाद एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में बदला जा सकता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स तथा इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में लगा हो। इसका स्टेटमेंट देखा जाए तो ये कह रहा है कि जो आपका ये सर्किट है, इस लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ से, यानी कि यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूं, अब इसको हटाने के बाद
अब जो आपका ये शेष जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है सर्किट का, इसको हम ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हो जिसे हम लोग कहते हैं VTH, और एक रेजिस्टेंस लगा होगा इक्विवेलेंट जिसे कहते हैं RTH। आइए देखते हैं कि किसी सर्किट को थेवेनिन सर्किट में कैसे बदला जाता है। बदलना, देखिए इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि स्टेप नंबर 1, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL एंड ओपन द सर्किट। ये आपका पहला स्टेप होगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्किट से लोड रेजिस्टेंस RL को रिमूव करके सर्किट को ओपन कर देना है। और फिर उसके बाद जो है स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको VTH का मान यानी कि जो आपका ओपन सर्किट है उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, जिसे हम लोग जो है ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर जो है थेवेनिन वोल्टेज VTH के नाम से जानते हैं। फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज और VTH थेवेनिन वोल्टेज। ये आपका जो है स्टेप नंबर 2 है। फिर क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे चलना आपको। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिसके लिए आपको सर्किट को पहले पैसिव सर्किट बनाना पड़ेगा। पैसिव सर्किट बनाने के लिए सर्किट में लगे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को हटाना पड़ेगा। यदि आप वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं तो वोल्टेज सोर्स को हटाकर सर्किट को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। और यदि करंट सोर्स को हटाते हैं तो सर्किट को ओपन कर देते हैं। कुछ ऐसा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हटाने के बाद, दैट मीन्स जितने भी आपके एक्टिव एलिमेंट हैं इनको हटाने के बाद आपकी सर्किट जो होगी पैसिव हो जाएगी। और पैसिव एलिमेंट से हम लोग जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो कि आपका कहलाएगा RTH, जिसे हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है। ड्रा द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए, जब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करते हैं तो देखिए इसमें होता क्या है, केवल एक वोल्टेज सोर्स लगा होता है और इक्विवेलेंट
रजिस्टेंस लगा होता है श्रेणी क्रम में कुछ इस तरीके से, रजिस्टेंस को हम लोग लेते हैं RTH जो आपका कहलाता है इक्विवेलेंट रजिस्टेंस यानी कि थेवेनिन रजिस्टेंस, और ये कहलाता है आपका VTH जिसे बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। और इसके बाद जो है स्टेप नंबर 5 में आपको लोड रजिस्टेंस पुनः लगा देना है। लोड रेजिस्टेंस RL को पुनः सर्किट में लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से, ये आपका RL है, ये आपका RTH है और आपका ये VTH। देखिए हमें इसी लोड RL में धारा का मान चाहिए, जो मान लेते हैं पहले धारा जो है IL है। अतः लोड धारा IL बराबर जो होगा, देखिए हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि धारा बराबर जो होता है ये होता है वोल्टेज अपान प्रतिरोध। यानी कि यहाँ पे हमें करना क्या है, टोटल प्रतिरोध आपका ये है RT प्लस RL है, और वोल्टेज जो है VTH है, यानी कि पहले धारा का जो मान होगा वो होगा VTH अपान RTH और प्लस RL। ये होगा आपका धारा का मान, जो कि लोड प्रतिरोध RL में बहने वाली धारा है। देखिए इसमें VTH और RTH आपका एक कांस्टेंट की तरह होगा। कहने का मतलब एक बार आप इसको फाइंड कर लेंगे, दोबारा आपको इससे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपका RL ही बार बार बदलता रहेगा। और हम यहाँ पे जो है RL की वैल्यू को बार बार बदल कर जो है उसमें बहने वाली धारा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था थेवेनिन्स थ्योरम। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको जो है थेवेनिन्स थ्योरम क्लियर हो सके कि होता क्या है। धन्यवाद।